Today I'm going to discuss about the DNA polymerases present in eukaryotes or different type of DNA polymerases in eukaryotes including humans. Now first of all जो eukaryotes हैं इनमें दो तरीके का DNA होता है. First of all ये एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है. अब जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द यूकैरियोट्स. लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट्स में एक एक्सेप्शन है. यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इन दोनों ऑर्गेनेल्स में अपना डीएनए होता है. सो यहाँ पे दो तरह के डीएनए होते हैं. फर्स्ट जो डीएनए है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए. तो जो न्यूक्लियर डीएनए है इसकी रेप्लिकेशन के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज होंगे. और जो ऑर्गेनेली डीएनए है विच इंक्लूड द माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए इसकी रेप्लिकेशन के लिए डिफरेंट जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं ये यूज होंगे. नाउ सबसे पहले जो न्यूक्लियर डीएनए की पॉलीमराइजेशन के लिए डीएनए या फिर रेप्लिकेशन के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं इनको हम बोलते हैं पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज डेल्टा एंड पॉलीमरेज एप्सिलॉन. और जो ऑर्गेनेली डीएनए रेप्लिकेशन है इसके लिए जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं इट इंक्लूड द पॉलीमरेज गामा. नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा. तो जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है इसमें 5' to 3' डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी प्रेजेंट है और सेकेंडली यहाँ पे प्राइमेज एक्टिविटी भी प्रेजेंट है. प्राइमेज एक्टिविटी का मतलब है कि जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है ये प्राइमर की सिंथेसिस भी कर सकता है और जो प्राइमर है ये आरएनए का बना होता है. मोस्टली जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो आरएनए एज अ प्राइमर यूज होता है टू इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन. तो यहाँ पे इसके पास प्राइमेज एक्टिविटी भी है और जिस प्राइमेज एक्टिविटी के साथ ये प्राइमर की सिंथेसिस करता है इसे हम बोलते हैं 5' to 3' डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी. नाउ यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये एक डीएनए है जो कि एज अ टेम्पलेट यूज हो रहा है. यहाँ पे हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रहे हैं क्योंकि जब भी रेप्लिकेशन होती है तो सबसे पहले जो स्ट्रैंड्स हैं ये सेपरेट होते हैं. तो यहाँ पे ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि 3' to 5' इस डायरेक्शन में है ये. नाउ सबसे पहले जो है यहाँ पे एक प्राइमर की सिंथेसिस होगी टू इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन. तो जब यहाँ ये जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है जब ये बाइंड करेगा यहाँ पे तो सबसे पहले ये प्राइमर की सिंथेसिस करेगा और यहाँ पे प्राइमेज एक्टिविटी है 5' to 3' डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी. इसका मतलब है कि जो ये वाला पॉलीमरेज अल्फा है ये डीएनए डिपेंडेंट है. डीएनए डिपेंडेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे जो टेम्पलेट है ये डीएनए एज अ टेम्पलेट यूज हो रहा है. दैट्स व्हाई यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट टर्म यूज की गई है. और आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, आरएनए पॉलीमरेज क्या है? आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कि आरएनए की सिंथेसिस करता है. यहाँ पे जो डीएनए है ये एज अ टेम्पलेट यूज हो रहा है और इसके ऊपर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड. सो दैट्स व्हाई ये जो एक्टिविटी है पॉलीमरेज अल्फा की इसको बोला जाता है 5' to 3' क्योंकि यहाँ पे 5' to 3' जो न्यू स्ट्रैंड है इसकी सिंथेसिस हो रही है और जो प्राइमर है इसकी सिंथेसिस हो रही है. सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी. नाउ सबसे पहले जब यहाँ पे एक प्राइमर की सिंथेसिस होती है विच इज कॉल्ड द आरएनए प्राइमर. तो ये जो प्राइमर है ये अप्रोक्सीमेटली 15 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है. नाउ यहाँ पे जो प्राइमर है इसकी सिंथेसिस के लिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट ये यूज होते हैं क्योंकि आरएनए की सिंथेसिस हो रही है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट जो है ये मिलके प्राइमर की सिंथेसिस करते हैं. उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होगी अलोंग दिस प्राइमर क्योंकि यहाँ पे प्राइमर में यहाँ पे 3' ग्रुप है. इसके आगे फिर डीएनए की सिंथेसिस होती है. नाउ यहाँ पे ये जो सेम एंजाइम है विच इज कॉल्ड द पॉलीमरेज अल्फा ये आगे डीएनए की सिंथेसिस करेगा और यहाँ पे जो डीएनए की सिंथेसिस है ये फुल डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती. ये यहाँ पे लेस देन 40 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है. नाउ इसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पे पॉलीमरेज अल्फा है ये ओनली 40 और लेस देन 40 न्यूक्लियोटाइड्स को ही ऐड कर सकता है. उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और फर्दर जो डीएनए है इसकी सिंथेसिस करेगा या फिर डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग. पॉलीमरेज स्विचिंग का क्या मतलब है कि पहले जो एक डीएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है लेकिन जब कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके ये जो पॉलीमरेज अल्फा है यहाँ पे ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे यहाँ पे जो पॉलीमरेज ऊपर जो हमने देखे डेल्टा एंड एप्सिलॉन
ये आके इसकी जगह पे काम करेंगे। तो आगे जो फर्दर डीएनए की सिंथेसिस है ये पॉलीमरेज डेल्टा या फिर पॉलीमरेज एप्सिलॉन से होगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पॉलीमरेज स्विचिंग। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमरेज अल्फा। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज विच इज कॉल्ड द पॉलीमरेज डेल्टा। Now, second enzyme used for DNA replication in case of eukaryotes is called as the polymerase delta. Now, यहाँ पे जो polymerase delta है इसमें दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द 5' to 3' polymerase एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के साथ ये डीएनए की पॉलीमराइजेशन करता है। एंड सेकंड इज कॉल्ड द 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी इज नोन एज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। मीन्स अगर जो ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन अगर कोई यहाँ पे एरर होगा, मीन्स इन केस ऑफ कोई इनकरेक्ट जो न्यूक्लियोटाइड है अगर यहाँ पे आ गया, तो इस एक्टिविटी के साथ जो पॉलीमरेज डेल्टा है ये 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को यूज करके इस इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस करेगा और इसकी जगह पे एक करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को प्लेस करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। जबकि जो यहाँ पे पॉलीमरेज अल्फा है इसमें कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। सो इसीलिए जो पॉलीमरेज अल्फा है ये ज्यादातर डीएनए की सिंथेसिस नहीं करता यहाँ पे, इसीलिए जो पॉलीमरेज स्विचिंग होती है। Now, polymerase delta is associated with different proteins. First is called the PCNA. PCNA is proliferating cell nuclear antigen. Now, ये जो PCNA है, it is responsible for the high processivity by polymerase delta. तो यहाँ पे जो पीसीएनए है ये हाई प्रोसेसिविटी प्रोवाइड करता है एंजाइम को। यहाँ पे हमने सेम पढ़ा था इन केस ऑफ इकोलाई, वहां पे जो बीटा सब यूनिट है ये प्रोसेसिविटी प्रोवाइड करता था, हाई प्रोसेसिविटी। तो यहाँ पे एज अ स्लाइडिंग क्लैंप पीसीएनए यूज होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई प्रोसेसिविटी ऑफ पॉलीमरेज डेल्टा। और जो पीसीएनए है इसको एक क्लैंप लोडर चाहिए, मीन्स एक दूसरा प्रोटीन भी यहाँ पे काम करता है जिसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर सी, ये एज अ क्लैंप लोडर यूज होता है ना। हमने इकोलाई में देखा था कि वहां पे जो गामा कॉम्प्लेक्स है ये एज अ क्लैंप लोडर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे रेप्लिकेशन फैक्टर सी जो है ये एज अ क्लैंप लोडर यूज होता है। नाउ दिस इज अ टेम्पलेट डीएनए, और टेम्पलेट डीएनए के ऊपर सबसे पहले हमने देखा था कि जो पॉलीमरेज अल्फा है ये एक प्राइमर के सिंथेसिस करता है जिसे हम बोलते हैं इनिशिएटर आरएनए, और उसके बाद जो पॉलीमरेज अल्फा है ये डीएनए की सिंथेसिस करता है। अराउंड 40 न्यूक्लियोटाइड ये यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करता है डीएनए में, तो इसे हम बोलते हैं इनिशिएटर डीएनए। नाउ इसके बाद यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमराइजेशन है ये स्विच होती है टू द पॉलीमरेज डेल्टा और पॉलीमरेज एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो पॉलीमरेज डेल्टा है ये आगे फर्दर डीएनए की सिंथेसिस करेगा, या फिर जो पॉलीमरेज एप्सिलॉन है ये आगे फर्दर डीएनए की सिंथेसिस करेगा। नाउ लास्ट इज कॉल्ड द पॉलीमरेज एप्सिलॉन। जो पॉलीमरेज एप्सिलॉन है इसमें 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी प्रेजेंट है और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। नाउ अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेली डीएनए पॉलीमरेज विच इज कॉल्ड द पॉलीमरेज गामा। नाउ जो पॉलीमरेज गामा है इसमें भी 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी है जिसके साथ कि ये डीएनए की रेप्लिकेशन करता है, और सेकेंडली 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.